शिवराज सिंह अमर सिंह की मृत्यु के समय तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। उनके लौटने के पहले ही उचित अवसर पाकर मराठों द्वारा रायपुर, राजिम व पाटन को जब्त कर लिया गया। रायपुर नहीं, छत्तीसगढ़ का शासक बनने के बाद बिम्बाजी भोसले ने शिवराज सिंह देव के विशेष अनुरोध पर जीवन गुजारने के लिए महासमुंद तहसील के अंतर्गत बड़गांव सहित करमुक्त 5 गांव दिए और परगनों के अन्य गांव से प्रति गांव 1 रुपये लेने का अधिकार दिया। यह व्यवस्था 1822 ई तक रही। सन 1822 ई में भोसला शासक ने बड़गांव को भी छीन लिया। इस प्रकार 1822 में रायपुर शाखा के कलचुरियों की रही सही सत्ता भी समाप्त हो गई। कलचुरियों के पतन के कारण पहला कमजोर शासक अंतिम शासक नाम मात्र के था। उसने न तो योग्यता थी और न इच्छा शक्ति। रघुनाथ सिंह रतनपुर और मोहन सिंह और शक्ति महत्वाकांक्षा की कमी थी। दूसरा, सेना का दोषपूर्ण संगठन। कलचुरी सेना अलग अलग टुकड़ियों में बटी हुई थी और सैनिकों की नियुक्ति भी वही अधिकारी करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि सरकार के पास कोई दृढ़ सेना नहीं रही। तीसरा, आर्थिक दिवालियापन। कर का भार जनता पर उत्तरोत्तर बढ़ता गया, फिर भी शासन की आय कम होती गई। सरकारी कर्मचारी वसूली से उदासीन थे। लगान बढ़ता गया और पैदावार कम होती गई। किसानों की पैदावार की कमी के कारण पलायन बढ़ा और फलस्वरूप शासन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। चौथा, केंद्रीय नियंत्रण कमजोर होना। जब आंतरिक तथा बाह्य समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा, तब सरकार की शक्ति क्षीण हो गई। अधिकारियों ने अपने पदों को वंशानुगत बना लिया। क्षेत्रों का बंटवारा राज परिवार के सदस्य के बीच हो गया। राजा के विद्रोह हो जाया करते थे। पांचवा, मोहन सिंह का षड्यंत्र। सत्ता प्राप्ति हेतु मोहन सिंह ने मराठों को आक्रमण आमंत्रित किया तथा अंदर से ही शासन को कमजोर करने लगा। पांचवा, भास्कर पंत का आक्रमण। रघुजी के सेनापति भास्कर पंत को मोहन सिंह के उपरोक्त परिस्थितियों में अवगत कराया। उपस्थितियां का लाभ उठाकर 1741 ई में भास्कर पंत ने आक्रमण किया। 1750 में अमर सिंह पर नियंत्रण स्थापित हो गया। कलचुरी शासन व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। प्रशासन में राजा को आमतियों की सहायता प्राप्त थी। संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों प्रांतों में विभक्त था। कलचुरी शासकों ने प्रदेश में सर्वाधिक अवधि तक शासन किया। कलचुरी ने छत्तीसगढ़ में एक लोकप्रिय विकेंद्रीकृत तथा सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित की थी, जिसका प्रमुख राजा होता था। उनके द्वारा प्रशासनिक पदों पर स्थानीय लोगों को नियुक्ति किया जाता था। राजा की सहायता के लिए अमात्यों मंत्री होते थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कलचुरी कालीन मंत्रीगण। मंत्री एवं विभाग। पहला, युवराज राजा का उत्तराधिकारी। दूसरा, महामंत्री सर्व प्रमुख अधिकारी जो राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता था। तीसरा, महामत्य प्रमुख मंत्री। चौथा, अमात्य मंत्री परिषद का सदस्य। पांचवा, महाअध्यक्ष सचिवालय प्रमुख। छठवां, महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख। सातवां, महाप्रमाता यहाँ जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था तथा प्रमुख लगान अधिकारी जो भूमि लगान को निश्चित करता था। आठवां, महासंधि विग्रह विदेश विभाग का प्रमुख। नौवां, महाकोटलापाल दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला। 10वां, महापुरोहित एवं महाधर्म कर्णिक धार्मिक विभाग का प्रमुख। इसके अधीन दान पत्र लिखने हेतु धर्मलेखी कार्य करते थे। कलचुरी कालीन अधिकारी गण। अधिकारी एवं संबंधित विभाग।
सोलिल्क, कर संग्रह अधिकारी सोलिल्क, पूर्व प्रधान नगर प्रमुख अधिकारी, ग्राम कूट ग्राम प्रमुख अधिकारी, ग्राम गर्मिक यातायात प्रबंधन अधिकारी, ग्राम गर्मिक यातायात प्रबंधन अधिकारी, पांचवा भंडागारिक मुख्य कोषाध्यक्ष, छठवां बाला अधिकृत मुख्य सेनापति अधिकारी एवं संबंधित विभाग, सातवां नैमित्तिक राजवंशी, आठवां अधिकार पुरुष राजा के खानों का प्रमुख, नौवां घटपति व तरपति नावों के देख रेख एवं 10वां दांडिक न्याय अधिकारी, 11वां महाक्षण पाटलिक राजस्व विभाग, 12वां धर्मलेखी दान पत्रों का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी।